आपकी खामोशी हमारी हत्या के समान है। अगर आप नहीं बोलते तो ऐसे युवा साथी बर्बाद हो रहे हैं। आज वो बर्बादी के कगार पर हैं। किसके लिए गए वो जेल किसके लिए गए? अगर आज वो फर्जी मुकदमे झेल रहे हैं, किसके लिए झेल रहे हैं? वो सब आपके लिए झेल रहे हैं। वो सब आप आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए झेल रहे हैं, ताकि आपकी पीढ़ी सुरक्षित महसूस कर सके उस सुरक्षा कवच के माध्यम से। वो मुकदमे झेल रहे हैं उन प्रत्येक दलित समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके गांव के किसी भी कोने में। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसी के 14 नौजवान 14 युवा साथी मारे गए। क्या कभी ऐसा आंदोलन में, कभी दुनिया के किसी भी आंदोलन में क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, उसी के लोग मरे हों? लेकिन इस बार ये ऐसी स्थिति इस दलित आंदोलन में हुई। कब? 2 अप्रैल 2018 को। सवाल ये है कि 2 अप्रैल 2018 एक सामाजिक आंदोलन था, लेकिन अब वो व्यक्तिगत क्यों? क्या समाज उन चीज़ों को भूल गया? क्या उन चीज़ों को भूल गया, उन युवा साथियों को भूल गया कि जिन्होंने अपने सुनहरे भविष्य को बर्बाद सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने के बाद इस पुनः जो ये SC/ST एक्ट था उसको पुनः रिस्टोर किया गया। उनके लिए आज कौन लड़ रहा है? उनके लिए कौन लड़ रहा है? उनके लिए आवाज़ कौन उठा रहा है? उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी उस 2 अप्रैल 2018 का एक पीड़ित हूँ। हमारी गलती क्या थी कि हम दलित समाज से हैं? हमारी गलती क्या थी कि हम जो SC/ST एक्ट है उसे हम अपना सुरक्षा कवच मानते? ये हमारी गलती थी। इस आंदोलन में 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में उन लोगों ने उन युवा साथियों ने अपनी जान कुर्बान करके, वो नौजवान किसी के परिवार के लाल थे, वो किसी परिवार के हिस्सा थे, वो किसी के भाई थे, वो किसी के पति थे, उनका भी एक परिवार था। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम सब तो इस दुनिया में हैं। उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे भी हैं, ऐसे युवा साथी हैं, लाखों की तादाद में ऐसे युवा साथी हैं जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लोकल प्रशासन के द्वारा फर्जी मुकदमे लगाकर उनके सुनहरे भविष्य को बर्बाद किया गया। कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जवाबदेही होगी उसकी? किसकी जवाबदेही होगी उसकी? क्या हम भूल गए उन युवा साथियों को जो आज 2 अप्रैल 2018 के फर्जी मुकदमों को झेल रहे हैं? क्या हम भूल गए? नहीं भूले। आज मैं आपको बताऊं, वो युवा साथी आज भी सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ना झेल रहे हैं। वो हर महीने एक महीने में 2-2, 3-3 तारीखें लगाते हैं। आज उनका जो सुनहरा भविष्य बर्बाद हो चुका है। किसके लिए बर्बाद हुआ? वो किसके लिए बर्बाद हुआ? आपके लिए? आपके बच्चों के लिए? अगर वो आज फर्जी मुकदमे झेल रहे हैं, किसके लिए झेल रहे हैं? केवल वो आपके बच्चों के लिए, कि ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, ताकि आपके बच्चे जब किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या पब्लिक सेक्टर में जाएं या कहीं भी ऑल ऑफ इंडिया जाएं, तो वो अपने साथ अपने सुरक्षा कवच के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन उसके बावजूद आज हम, जिसकी वजह से ये एक्ट मजबूत हुआ, ये एक्ट को पुनः रिस्टोर किया गया, तो जो रिस्टोर किया गया और जिनकी वजह से इस आंदोलन में सुनहरे भविष्य को, जिन युवा साथियों के सुनहरे भविष्य को बर्बाद कर दिया गया फर्जी मुकदमों के माध्यम से, उनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप लड़ रहे हैं। आपने कभी अपने आस पड़ोस, अपने जिले, अपने स्टेट में जाकर ये महसूस करने की कोशिश करी या ये जानने की कोशिश करी कि आज उन युवा साथियों का क्या हो रहा है? आज वो किस कगार पर हैं? कितनी बर्बादी झेल रहे हैं? क्या क्या महसूस कर रहे हैं? कितनी प्रताड़ना, कितने सामाजिक प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी वो झेल रहे हैं। ये जवाबदेही हम प्रत्येक समाज की थी, ये जवाबदेही भारतीय समाज की थी कि उन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना था, प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को। क्योंकि वो अगर SC/ST एक्ट वो रिन्यू हुआ, वो प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रिन्यू हुआ था, किसी अकेले के लिए नहीं रिन्यू हुआ था। किसी अकेले के लिए रिन्यू नहीं हुआ था, वो केवल मेरे लिए रिन्यू नहीं हुआ था,
वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो रिन्यू हुआ था प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभाई इन फर्जी मुकदमों को वापस कराने के लिए? उसमें बहुत से ऐसे थे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, बहुत से ऐसे हैं जो स्कॉलर हैं, PhD कर रहे हैं, लेकिन आज वो फर्जी मुकदमों के वो तहसीलों कचहरियों के चक्कर काट कर रह गए हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो आज भी उन पर रासुका लगाई गई हैं, गुंडा एक्ट के माध्यम से उन्हें जबरदस्ती फंसा गए हैं, और जब भी आज भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये ध्यान रखेगा, इस बात का बेशक ध्यान रखेगा, आज वो झेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बावजूद कोई समाज पर दिक्कत आती है, तो अगर आप अपने समाज के योद्धाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं होंगे, तो समाज की लड़ाई में आगे कोई नहीं आने वाला। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अपनी ईमानदारी से और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और अपना उत्तरदायित्व समझते हुए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो 2 अप्रैल 2018 के पीड़ित नौजवानों फर्जी मुकदमों में फंसाए गए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, उनको वापस उनको मदद कीजिए, उनको सामाजिक मदद कीजिए, उनको मानसिक मनोबल दीजिए। और मैं चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 2 अप्रैल 2018 के जितने भी फर्जी मुकदमे इस देश के अंदर लगाए गए 2 अप्रैल 2018 के दिन, वो मुकदमे वापस किए जाएं। और मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि आप इसके लिए मेरे मोबाइल नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, मेरा ट्विटर अकाउंट और मेरे फेसबुक अकाउंट के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, ताकि हम एक चर्चा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बद्ध एक कमेटी बनाकर या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बद्ध एक चर्चा को कायम कर सकें इस देश में। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हज़ारों लाखों लोग आज भी फर्जी मुकदमों के माध्यम से फंसे हुए हैं, वो आज भी सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। जो इस फर्जी मुकदमों में फंसे हैं, जो युवा साथी इन फर्जी मुकदमों में फंसे हैं, उन्हें भी एक मौका दिया जाए अपने सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए। उनका भी एक नैतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका भी अधिकार है, उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये दोबारा विनती करता हूँ कि आप सभी लोग इस मुहिम में सहयोग दें और वह इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप हमारी बात को प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाई जा सके और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सके। उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।